आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसका टाइटल है सोर्स ट्रिनिटी एनर्जी। ये रही चैनल का डिस्क्लेमर। सोर्स ट्रिनिटी एनर्जी क्या है? जो सोर्स का तीन अलग ऊर्जाएं हैं, वो असल में क्या है? आपने ये चित्र में देख रहे होंगे, एक गोल्डन फ्लेम है, वायलेट फ्लेम है, एक ब्लू फ्लेम है, और बीच में एक 12 पॉइंटेड स्टार है जो इन तीनों को एक कर रहा है। इसको कहते हैं द गॉड सोवरिन फ्री एंटिटी। तो आपके कनेक्टिंग लिंक अगर समझते होंगे, ये कौन सा एंटिटी है? द सोवरिन इंटीग्रल, जो विंग मेकर्स में कहा जा रहा है, जो टाइम स्पेस कंटिन्यूम के एकदम बारीकी लेयर में है। उससे ऊपर तो बाहर चला गया, इससे नीचे आ गया तो मैट्रिक्स में ट्रैप हो गया। तो ये क्या है? असल में तीन अलग अलग रेज हैं, फ्लेम है, और ये तीनों यूनिवर्स जो एक के अंदर एक है, उसको ये लीड करते हैं। जो क्रिएशन है उसको व्यवस्थित रखते हैं। जो पहला है, जो नीचे से शुरुआत करेंगे, यूनिवर्सल टू अर्थ कोर। ये कौन से क्रिस्टल तत्वों को लीड करता है? वो है एक्वामरीन एंड एमरल्ड्स, जो हमारे इसी प्लैनेट अर्थ के अनेकों जगह में ये एमरल्ड और एक्वामरीन जो क्रिस्टल्स हैं, उसके अंदर जो कॉन्शियसनेस है, वो पर्टिकुलर जो स्टार सीड्स जो जन्म हुए हैं, ये उनको इंफॉर्मेशन देना और उनका एक्टिवेशन करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये क्या करते हैं? ये है नो टाइम के स्टे, मतलब चेतना से आए हुए हैं, जहाँ पे टाइम मैट्रिक्स नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, ये बियॉन्ड 15 डायमेंशन जो है, ये वहाँ के हायर बीइंग्स हैं जो केवल ऊर्जा की स्थिति में ही रहते हैं, उनका कोई फॉर्म नहीं है। और ये कलेक्टिव बॉडी में है, इनका एक ही स्वरूप रहता है। और ये हैं एरोरा फैमिलीज हैं। जो जानकार हैं, कोबरा के ब्लॉग पढ़ते हैं, वो केवल वही समझ सकते हैं ये एरोरा फैमिली कौन है। और ये जो एक्वामरीन और एमरल्ड को अपना सीड एलिमेंट बनाया है, या तो सीड स्टोन बनाया है, इससे आप समझ सकते हैं आटवोर रे और एमरल्ड रे क्यों अभी इंट्रोड्यूस किया गया उन सभी स्टार सीड्स को एक्टिवेट या तो जागृत करने में। दूसरा है द यूनिवर्सल पेल गोल्ड। ये एक और फ्लेम है, किरण है। ये दूसरे फाउंडर रे है, मतलब सृष्टि के दूसरा किरण है। वो कहाँ से आए हैं? जो तपोलोक है, जो ऋषि लोक हैं, ये उसके सूर्य से आए हुए हैं, जो आधे मनुष्य टाइप के और आधे पंछी जैसा दिखते हैं। और तीसरे जो हैं, ये है यूनिवर्सल पेल मैजेंटा है, जिसका ऑर्डर है एमेथिस्ट ऑर्डर कहा जाता है। और ये भी नो टाइम के जगह से बिलोंग करते हैं। ये डायरेक्टली डिवाइन मस्कुलिन के फॉर्म में है। तो ये तीन रे को तो समझ लिया, बट असल में ये करते क्या हैं? ये असल में, ये जो तीनों हैं, ये तीनों ऋषि जगत, मतलब जो तपलोक है, ये वहां से बिलोंग करते हैं। ये केवल लाइट के फॉर्म में ही है, और इन्हीं को ही कहा गया द यूनिवर्सल ट्रिनिटी, जो ब्रह्मांडीय ये तीन मुखी जो एनर्जी है, ये स्वरूप है। और ये असल में सृष्टिकर्ता के स्तर पे हैं, क्योंकि
इनके ऊपर केवल निराकार स्रोत है, इनके नीचे माया है। तो ये जो कॉस्मिक ट्रिनिटी है, इसी को कहा गया द गॉड सोर्स फील्ड, जीएसएफ, द सोवरिन एंटिटी। और इसमें तीनों ऑर्डर है, मतलब तीनों व्यवस्थित रास्ता है, पथ है। एक का है, नाम है एमरल्ड ऑर्डर, इसमें ब्लू फ्लेम भी है, एमरल्ड रे भी है। दूसरा है गोल्ड ऑर्डर, ये गोल्ड फ्लेम है। तीसरा है एमेथिस्ट ऑर्डर है, जिसका एनर्जी है द वायलेट फ्लेम। तो जो फर्स्ट मैनिफेस्ट हुआ है स्रोत का, जो पहला किरण है, वो है एमरल्ड ऑर्डर। और ये कौन से एंटिटी है? अनुहाजी फेलिन इलोहिम प्रजाति हैं, जो 12th स्टारगेट में रहते हैं लाइरन के साथ। अब धीरे धीरे समझेंगे ये 12th स्टारगेट भी क्या है और उसके अंदर क्या क्या हुई, जो अभी हम यहाँ पे हैं। तो ये क्या करते हैं? ये गार्डियन फाउंडर रेस हैं, मतलब चीजों को ये गार्ड करते हैं, सुरक्षित रखना, देख रेख करना, हर एक यूनिवर्स में जो चीजों को एनर्जीज वाइज व्यवस्थित रखना, और किसी धरती का उद्धार करना है, लिबरेशन करना है। और धरती पे जो भी एंटिटी हैं, जो जीव हैं, उनका इवोल्यूशन और ह्यूमैनिटी का जो एसेंशन है, ये उसको लीड कर रहे हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि एमरल्ड रे जो विसाक एक्टिवेशन में जो अभी ट्रिगर होगी, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कि ह्यूमैनिटी को एक दिशा मिलेगा एसेंशन के लिए। दूसरा लाइट का मैनिफेस्टेशन है सोर्स का, वो है गोल्ड ऑर्डर। उसका किरण जो है गोल्ड रे है। और ये असल में क्या है? एंटिटी, मतलब जो रेस है, वो है सेराफिम, सेरेज एवियन बर्ड लाइक पीपल, और एथन। तो जो लायरा और वेगा में रहते हैं 10th यूनिवर्सल स्टारगेट में, ये वहां पे हैं। लेकिन पर्टिकुलरली गोल्ड रे को आप इसलिए किसी ध्यान विधि या किसी में नहीं यूज कर पाते हैं, या तो अभी उसको एक्टिवेट नहीं हुआ है। उसका रीजन है, सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन जो है यहाँ पे हुई, जिस वजह से ये पूरे ब्रह्मांड में अनस्टेबिलिटी फैला हुआ है। तीसरा लाइट का जो मैनिफेस्टेशन है सोर्स का, वो है एमेथिस्ट ऑर्डर, जिसमें वायलेट फ्लेम है। इसके भी कुछ प्रजाति हैं, और ये 11th स्टारगेट को बिलोंग करते हैं। अब हम इन डिटेल समझेंगे ये फ्लेम को आज क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं। ये तीन फ्लेम क्या करते हैं? जब एक सही मात्रा में, एक के बाद एक, जब ये धरती पर ट्रिगर होते हैं, तो ये क्या करते हैं? एसेंशन का साइकिल को ओपन कर देते हैं, मतलब जो उद्गम का जो पथ है, उसको डायरेक्टली खोल देते हैं। और ये एनर्जीज कहाँ से आ रही है? ये आ रही है तपोलोक से। और कहाँ पे आ रही है? जो सबसे डेंस मेटेरियल वर्ल्ड है। तो ये तीनों एनर्जी जब फ्लो होते हैं एक के बाद एक, तो ये क्या करते हैं? एक सिग्निफिकेंट इवेंट्स को ट्रिगर करते हैं, या इवेंट को होने देने में ये मदद करते हैं। जो अभी तक आपके अंदर ये प्रश्न था कि इवेंट क्यों नहीं हो रहा, इवेंट कब होगा, कैसे होगा, अब फिलहाल फाइनली एमरल्ड रे आने के वजह से अब वो उसको एक दिशा मिलेगा, जिस आधार पे वो इवेंट्स ट्रिगर होंगे। तो पहला क्या होगा, मतलब कैसे कैसे ये स्टेप्स आगे बढ़ेंगे, कि पहला होगा कि एक मासिव इम्पैक्ट डालेगा हम सभी के टाइमलाइन आर्किटेक्चर में। वो टाइमलाइन आर्किटेक्चर क्या है? हमारा जो वास्तविकता है, जिसको हमने अन आमुआ वर्कशॉप में डिस्कस किया। और अगर रियलिटी के बारे में, टाइमलाइन आर्किटेक्चर के बारे में अगर आप समझना है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वर्कशॉप के जो 4 दिन का जो वीडियोस हैं, उसको ध्यान से देखिए।
और उसी रियलिटी पे अब फाइनली मैसिव इम्पैक्ट होगा, मतलब रियलिटी अब हिलेगा। दूसरा स्टेप है कि पूरी तरह से स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आएगा, और हम सभी के अंदर जो सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन है, व्यक्तित्व के आधार पर और सामूहिक चेतना के आधार पर और प्लैनेट के आधार पर, ये तीनों स्तर में ये पूरे चेतना को ट्रांसफॉर्म करेगा, रूपांतरित करेगा। जो रूप में था वो बदलेगा। किसका? चेतना का जो रंग रूप है। तीसरा है कि जो प्लैनेट का आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं वो किस में कन्वर्ट होगा? ये जो सौर ऋषि लोक है उसमें ये डायरेक्टली कन्वर्ट होगा। यानी कि अब प्लैनेट फाइनली एसेंड होने के राह पर आगे बढ़ेगा। अगर आप सारे वीडियोस के अपडेट्स के जो वीडियोस आते हैं उसमें अगर ध्यान से सुना होगा, तो उसमें लास्ट अगस्त में एक अपडेट दिया गया कि प्लैनेट जो है फाइनली फोर्थ एसेंशन लेवल को, ये जो लेवल ऑफ इनिशिएशन है उसको पूरा करके फिफ्थ में कदम रखा। तो फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है अपने सोल प्लान को मोनाड के साथ कनेक्ट करना, जिसको हम रियल में एक एसेंशन का टाइमलाइन कहते हैं। यही चीज को यहाँ पे डिस्कस की जा रही है कि प्लैनेट का पूरा आर्किटेक्चर बदल जाएगा और वो तपो जगत में कन्वर्ट होगा। फोर्थ है कि ये जो यूनिवर्सल ट्रिनिटी जो ऊर्जा है, ब्रह्मांडीय त्रिकोणीय ऊर्जा जो है, अब वो फाइनली ऑर्गेनिक टाइमलाइन को इस धरती पे कायम करेंगे, पुनः जागृत करेंगे। तो सभी में ये जो प्रश्न है कि क्यों ये इतना समय लग रहा है, इतना टाइम लंबा लग रहा है, किसी के मन में ये प्रश्न नहीं उठ रहा है कि हम असल में ऑर्गेनिक टाइमलाइन में है या इनऑर्गेनिक टाइमलाइन में चल रहे हैं। तो आप सभी के लिए एक छोटा सा अपडेट जैसा है कि हम पहले इनऑर्गेनिक टाइमलाइन में थे, जिसमें सारा ये डुअलिटी का ये सब चल रहा था। अब वो फाइनली ऑर्गेनिक टाइमलाइन पुनः कायम हो रहा है विद द हेल्प ऑफ अगरथा नेटवर्क, क्योंकि उनके पास ही वो टाइमलाइन के सारे इंफॉर्मेशन है। अब उसको एक्टिवेट किया जा रहा है जिससे ऑर्गेनिक टाइमलाइन पुनः कायम हो। अब हम समझेंगे कि हमारे पुराणों में भी क्या इसके बारे में वर्णित है। जी हाँ, ये जो ट्रिनिटी एनर्जी है, कॉस्मिक ट्रिनिटी एनर्जी जो है, ये तीनों ऊर्जा है, ये असल में फोर्थ हार्मोनिक यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। मतलब जो चौथा एक यूनिवर्स है, क्योंकि ये तीनों यूनिवर्स जो हमने पिछले स्लाइड में देखा, कौन सा, ये जो तीन है फनल जैसा, सेवेंथ, फिफ्थ एंड थर्ड, ये तीनों क्या है, एक के अंदर एक है, जिसमें टाइम है। लेकिन टाइम से परे का जो स्वरूप है, ये तीनों ब्रह्मांडीय त्रिकोण एनर्जी कॉस्मिक ट्रिनिटी जो है, सोर्स कॉस्मिक ट्रिनिटी, ये असल में चौथे एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है उससे आ रहे हैं। वो कौन सा जगत है? उसको कहते हैं तपोह जगत या तो तपोह लोक। तो इसको कहाँ पे वर्णित है? ये है, अगर आप गायत्री का जो घन पाठ है, नॉर्मल गायत्री चारों लाइन वाले नहीं, जो घन पाठ है उसका अगर लास्ट लाइन अगर पढ़ेंगे, उसमें ये पूरा तत्व वर्णित है। क्या है वो? ओम है। ओम मतलब जो सृष्टि का प्राइमोडियल साउंड है, उसमें जड़, प्रकाश और स्वाद तीनों है। इन तीनों को मिलाकर एक अमर ब्रह्म को प्रकट किया गया।
जो आप सब हैं। इसलिए आप समझ पा रहे होंगे कि ये सारे सेशन वन बाय वन सभी इंटरकनेक्टेड है, एक के बाद एक वैसे ही प्लान में आ रहे हैं। जो हम फिजिकली प्लान नहीं करते हैं वो अपने से आता है। तो इन तीनों से बना हुआ, ओम के शब्द से बना हुआ ब्रह्म प्रकट हुआ, जिसके अंदर ये तीनों जगत का ऊर्जा है। कौन सा? अर्थ, नीथर वर्ल्ड एंड हेवंस। वोकेबुलरी हो, शब्द हो, उसमें बहुत सारे मिलावट है और मिस मतलब अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। लेकिन असल में ये कौन सा तीनों जगत है? एक है स्वर्ग, एक है धरती, एक है पाताल, जो तड़ लोक है। अगर आप बहुत सारे ऐसे सीक्रेट नॉलेज को अगर पढ़ेंगे, उसमें पाताल में एक पार्ट है जो अगरथा का भी है। तो हम उस पाताल के बारे में बात कर रहे हैं, और उस पाताल के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में टीवी सीरियल में दिखाया गया है कि बड़े बड़े दांत वाले दैत्य रहते हैं। तो ये उन तीनों जगत के बारे में बताया जा रहा है। और अगर मंत्र का मिडिल लाइन को पकड़ेंगे, उसमें भी ये सारे लोक को, मतलब जगत जो है, इनको 7 जगत में, उपजगत में डिवाइड किया हुआ है। इसलिए मैं कहा कि जितने आरबीटी वाले हैं, सब वो 7 स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस वाला पम्पलेट निकाल के रखिए। तो उसमें क्या है? वो कहा गया कि ओम भूहु, ओम भुवः, ओम सुबह, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः। ये जो सिक्स्थ वाला जो ये जगत है, ये इस जगत में ये तपह लोक है। इस एनर्जी से वो आता है। इसलिए अनेकों जगह पे जब स्रोत को हम कोट करते हैं तो क्या बोलते हैं? वो सत्य लोक है। इसलिए उसको कहा गया ओगम सत्यम। क्योंकि इससे जो तपह लोक के ऊपर जो है, वो ऑलरेडी एक नॉन डायमेंशनल, नॉन फॉर्म, नो टाइम एंड स्पेस का वो एक क्रिएशन है, जो स्रोत है। और इसी को ही हमारे जो संस्कृत में जो ये पूरा पाठ्यक्रम है, इसको कहा गया वेदों में कि ये 7 व्यहृत है। उसका अर्थ क्या है? कि एक वो मंत्र है जिसमें ये सातों जगत को इकट्ठा करके आप एक करके उसका ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हो। अगर आप करते हैं तो आपको किसी और ध्यान साधना मेडिटेशन किसी चीज का जरूरत नहीं है। फिर से कोट कर रहा हूं, वो है गायत्री घनपाठ, और जिसका जिक्र भविष्य मालिका में भी शून्य संहिता में किया गया है। और ये, अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँ, ये आज से करीब 2 ढाई साल पहले हम इन चीज़ों को जब पढ़ते थे, उन सब का रिसर्च का जो निचोड़ है, आज यहाँ पे हम इस टॉपिक के साथ भी जोड़कर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि हम अगर अपने ओरिजिन, रियल इंफॉर्मेशन, रियल नॉलेज को अगर खोजें तो हमारे पास है। लेकिन हम सिर्फ व्यस्त हैं, सिर्फ इन अवतारों को बड़ा, पुराण को बड़ा करने में। लेकिन उसके अंदर जो रियल टेक्निक्स है, उसको नहीं कैच कर पा रहे हैं। ये थी आज का पूरा लाइव सेशन। और आप हमारे रिसर्च को, पढ़ाई को, चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए यूपीआई आईडी के माध्यम से आप हमारे चैनल को और हमारे वर्क को, मेहनत को सपोर्ट कर सकते हैं। तो सेशन क्लोज करते हैं। सभी को प्रणाम।